शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको दीपावली की पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती है और जीवन भर भक्तों पर कृपा बरसाती है। दीपावली के दिन पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वह इस प्रकार है। सबसे पहले हमें मिट्टी के बने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ धातु के बने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके विराजमान करते हैं। कुछ लोग मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद लक्ष्मी पूजन के लिए हमें सबसे पहले एक पाटा या चौकी चाहिए और उस पाटे या चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र चाहिए। साथ में एक लाल रंग की चुनरी भी चाहिए माता को उड़ाने के लिए। ये है मेरी पूजा की थाली। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए एक अखंड ज्योति जो कि घी की है। इसके बाद धूप दीपक, एक कपूर तथा इन सबको जलाने के लिए एक माचिस भी चाहिए। तिलक करने के लिए रोली तथा माता लक्ष्मी और गणेश जी को समर्पित करने के लिए सिंदूर और इत्र की आवश्यकता होगी। एक जनेऊ तथा कच्चे धागे की मौली की भी आवश्यकता होती है। पूजा में हुई कमियों को दूर करने के लिए दक्षिणा को भी पूजा थाली में रखें। अष्टदल कमल बनाने हेतु तथा पूजन के लिए थोड़े अक्षत भी रखें। यहाँ मैंने अक्षत को हल्दी के रंग में रंगा है। इसके बाद हमें पूजा के लिए अबीर तथा गुलाल की आवश्यकता होती है। भगवान की मुख शुद्धि के लिए और पूजा के लिए थोड़े लौंग इलायची भी रखें और साथ में पान के पत्ते भी रखें। इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी भी अपनी पूजा थाली में रखें। इसी के साथ हमें कलश स्थापना के लिए आम के पंचपल्लों और उसके ऊपर रखने के लिए एक नारियल की भी आवश्यकता होगी। गणेश जी तथा माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए फूल तथा माला की भी आवश्यकता होगी। माता लक्ष्मी जी को दीपावली पूजा में कमल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता लक्ष्मी इससे बेहद प्रसन्न होती है। इसके बाद हमें 2 लोटे जल की आवश्यकता होगी, एक कलश स्थापना के लिए और एक पूजन करने के लिए। धनतेरस के दिन आपने जो भी बर्तन खरीदा है उसकी भी पूजा दीपावली की पूजा में की जाती है। यहाँ पर मैंने चांदी की कटोरी और एक चांदी का सिक्का लिया है। साथ में सोने का भी पूजा किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने एक अंगूठी भी रखी है। कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी तथा हल्दी की गांठ लेंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी को दीपावली पर्व पर विशेष चीजें अर्पित की जाती हैं, जैसे गोमती चक्र, कमलगट्टा और पीली कौड़ियाँ। इसी के साथ हमें सप्तधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि दीपावली की पूजा में माँ को ये सभी अर्पित किए जाते हैं। ये 7 दान आपके घर में जो भी उपलब्ध हो आप वह सब ले लें। साथ में लाई, चूड़ा तथा गट्टा को भी रख लें और माता लक्ष्मी जी को धनिया का भी भोग लगाया जाता है, तो यहाँ मैंने धनिया को भी इस प्रकार से रख लिया है। इसके बाद हमें दीपावली की पूजा में हमें मिट्टी के बने दीपक की जरूरत होती है। आप 11, 16, 21, 24 की संख्या में दीपक ले लें। साथ में एक बड़ा दीपक चाहिए होता है। बड़ा दीपक रात भर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा में दीपावली पूजन में जलाकर रखते हैं। इसी के साथ में दीप में डालने के लिए लंबी या तथा गोल बाती और साथ में घी तथा तेल की आवश्यकता होती है। दीपावली की पूजन में सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। भोग के रूप में ऋतु फल लेंगे। यहाँ मैंने औले का फल लिया है। कार्तिक के महीने में औला का भोग माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु जी को लगाया जाता है। साथ में माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय फल शरीफा भी हम पूजा में रखते हैं। साथ में पूजा में बतासे की भी आवश्यकता होती है। दीपावली तो है ही मिठाइयों का त्यौहार। लक्ष्मी जी, गणेश जी को भोग लगाने के लिए मिठाइयाँ भी चाहिए और एक गिलास जल की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा आज के दिन पुरानी धन पोटली को घर में विसर्जित करके नई धन पोटली बनाकर लक्ष्मी पूजा में रखते हैं, तो हमें नई धन पोटली की भी आवश्यकता होती है। दीपावली के दिन झाड़ू पूजन का भी विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई झाड़ू का पूजा आज के दिन भी किया जाता है, तो आप नई झाड़ू भी पूजन के लिए रखें। तो इस प्रकार दीपावली पूजन के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।